तो आज की क्लास हमारी होने वाली है जो आपके इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे करेंगे। तो चलते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन उस पे। देखिए, चीजों को किस चीज का ध्यान रखना है वो मैं आपको यहाँ पे बताते चलूंगा और धीरे धीरे हम सारे जो क्वेश्चन है इस तरह के कवर करते चले। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा कुछ इस तरह से और लास्ट इन्फिनिटी तक जाता है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, जब भी इस तरह के रूट वाले क्वेश्चन आएंगे सभी में एक ही संख्या मिलेगी, आपको अच्छे से पता है। तो जो भी रूट के अंदर है उस संख्या को आप लिखिए। क्या कह रहा हूं पहले अच्छे से समझिए पहला क्वेश्चन, फिर आप अच्छे जल्दी जल्दी हम इनको करें। जो भी रूट के अंदर है उस संख्या को आप लिखिए। फिर देखिए, आप प्लस माइनस जो भी साइन है उस पर अभी ध्यान मत दीजिए। जो रूट के अंदर है उसको आपने लिखा, उसके आपको करने हैं फैक्टर। फैक्टर का मतलब है उसको आपको दो हिस्सों में तोड़ना है। ठीक है, दो हिस्सों में तोड़ना है मतलब दो ऐसी संख्याएं बतानी है जिनका गुणा 6 आ जाए। जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 आना चाहिए, यहाँ पे 12 होता तो गुना 12 होना चाहिए, यहाँ पे 11 होता तो गुना 11 होना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 6 होता है। तो आप करने लगोगे फैक्टर, आप बोलेगे जी 1 गुणा 6 भी होता है और एक आपका 2 गुणा भी 3 होता है। ठीक है, ये दोनों फैक्टर आपको अच्छे से पता है कि 6 के फैक्टर हो सकते हैं। ठीक, तो अब इनमें कौन सा यूज करेंगे कौन सा नहीं, तो वो चीज आपकी यहां पे है। जब भी आप सबसे पहला क्या देखना है ध्यान, जो भी चीज दे रखी है रूट के अंदर वो आपको लिखनी। उसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं यानी दो संख्या लेकिन जिनका गुणा वो आए, लेकिन वो फैक्टर ऐसे होने चाहिए, अच्छे सुन लो, वो फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनका डिफरेंस 1 हो, जिनके बीच में जो अंतर है वो आपका 1 हो। तो ऐसे फैक्टर आपको बनाने हैं और वहीं से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पे 6 था, इसके फैक्टर बने 2 गुणा 3। क्या बने? 2 गुणा 3, बस यहीं पे आंसर है। यदि प्लस निशान है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 3। यदि यहीं पे माइनस निशान होता तो छोटी वाली संख्या आंसर, यानी आंसर हो जाता 2। तो चीज सिर्फ 3 ही ध्यान रखनी है। एक देखो उसके अंदर क्या है वो चीज लिखो, दूसरा देखो उसके फैक्टर बनाओ, लेकिन ध्यान रहे फैक्टर ऐसे बनाओ जिनका अंतर 1 हो। तो 2 गुना 3 हो गए, या आप बोल सकते हो 2 और 3 हो गए। फिर देखो निशान प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर है, निशान माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर है और बात खत्म। यानी अब आप खुद बताइए इस चीज को आप देखते ही करोगे या नहीं। देखिए, अब जब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे उसको आप देखते ही बना दोगे, इतना सोच विचार भी आप नहीं करोगे। ये देखिए, अगला क्वेश्चन मिला आपको 12 जो आपके रूट के अंदर है। आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले लिखा आपने 12। दूसरी चीज क्या आती है, इस चीज के आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे। इस चीज के आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे। 12 के फैक्टर तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जैसे आपका 2 गुना 6 भी होगा, 3 गुना 4 भी होगा, 1 गुना 12 भी होगा। लेकिन बात जो बताई, यानी किस चीज पे ध्यान देना है, जिसका अंतर 1 हो। तो कौन सा फैक्टर है, 3 गुना 4, यानी इसके फैक्टर हो गए 3 और 4। आंसर कौन सा होगा, यदि प्लस निशान है तो बड़ी वाली संख्या, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4। और यहीं पे यदि माइनस होता तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, 3। बस चीज सिर्फ 3 ध्यान रखनी है। जैसे और कर लेते हैं अभी क्वेश्चन अगला 56 और इन्फिनिटी। देखिए क्या दे रखा है, पीछे प्लस चल रहा था क्वेश्चन में, अब आपका माइनस आ गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 56, फिर इसके देखेंगे भाई फैक्टर। अब ये नहीं है कि फैक्टर में ही आप टाइम लगाने लग जाओ, फैक्टर कब आएंगे, जब आप थोड़ी इनकी प्रैक्टिस कर लोगे मैथ का। और वैसे भी इतना थोड़ा मल्टीपल आप कह सकते हो, कैलकुलेशन इतना तो आपका आना चाहिए कि फैक्टर 56 के 2 गुना 28 भी होते हैं, 4 गुना 14 भी होते हैं और एक आपका 7 गुना 8 होता है।
और 7 और 8 का मतलब है कि इनका अंतर है वो कितना है 1, यानी 56 के फैक्टर हमें सही क्या मिले 7 और 8। अब कौन सा आंसर होगा, निशान क्या है माइनस, तो छोटी वाली संख्या आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई 7, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 7। अब इस तरह से आपको चीजें करनी है। देखिए बिल्कुल आप देखते ही अब 56 का आपने देखा, जैसे क्वेश्चन आया आपके सामने ये 56 का आपके माइंड में आया 7 गुना 8 और फिर देखा माइनस है छोटे वाले, यानी 7 आपका आंसर। ठीक है, चीज आपकी यहाँ पे क्लियर होगी। तो इस तरह से आपको चीजें करनी है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर थोड़ा सा अलग लेवल रखेंगे, लेकिन तरीका आपका यही रहने वाला है। ये देखिए आपकी बार क्या आया भाई 110, क्या आया है 110। तो 110 आपने लिखा, फैक्टर बनाओगे वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ध्यान किस पे देना है, अंतर आपका 1 होना चाहिए। तो फैक्टर हो गए 10 और 11, 10 और 11 को गुणा करेंगे 110 आ रहा है, यानी फैक्टर है। और अंतर भी देखा 10 और 11 का कितना अंतर है, अंतर भी आपका 1 है। अब अगली लाइन है, अगला जो रूल है किस पे ध्यान देना है, निशान पे। निशान क्या है माइनस, माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 10। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इस तरह के क्वेश्चन तो आप इतनी जल्दी और आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने देखा यहां पे ये क्वेश्चन देख लो, चाहे ये क्वेश्चन देख लो, क्या हो रहा था, चीजों के फैक्टर डायरेक्ट मिल रहे थे। यानी 56 के 7 गुना 8 हो गए, पीछे किया आपने 12 के 3 गुना 4 हो गए, पीछे 6 वाला क्या था उसके 2 गुना 3 हो गए, यानी डायरेक्ट हमें फैक्टर मिल रहे। अब ऐसी संख्या आ जाए जिसके डायरेक्ट फैक्टर ही ना मिले तो आप कैसे करोगे, तो वो देखिए। अब ये देखिए पीछे जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमें क्या मिल रहा था कि डायरेक्ट फैक्टर मिल रहे थे, और हम फिर निशान देख रहे थे प्लस या माइनस का, उस हिसाब से आंसर लगा रहे थे। अभी क्या है 17, और 17 का आपने देखा कि कोई भी फैक्टर नहीं बन रहा जिसका अंतर 1 हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करें, पहला रूल तो यही है कि जो रूट के अंदर है वो चीज लिखो। दूसरा क्या कहता है, इसके फैक्टर देखो जिनका अंतर 1 हो, तो दूसरा काम नहीं करा। तीसरा क्या कहता है कि प्लस निशान है तो बड़े वाला संख्या आंसर, तो यहीं पे भी वो ही चीज है। 17 जैसे लिखा फैक्टर नहीं बन रहे, फिर जाएंगे निशान पे, यदि प्लस निशान है तो आगे बढ़िए, यदि माइनस निशान है तो पीछे जाइए। अब आगे पीछे कैसे जाना है वो देखिए, कितना लिखा हुआ है 17, निशान क्या है प्लस, 17 से आगे बढ़िए 18, 18 के फैक्टर बनते हैं, 17 के तो नहीं बने, 18 के बनते हैं, नहीं बने, नहीं बन रहे तो और आगे बढ़िए, क्या आता है 19, 19 के फैक्टर बनते हैं जिनका अंतर 1 हो, नहीं बन रहा, छोड़िए इसको भी और आगे बढ़िए, क्या आया 20, क्या आया 20, और 20 के आपने पता किया कि फैक्टर बन रहे हैं 4 और 5। कहने का मतलब क्या हुआ, जब आपका रूट में दिखा 17, आप क्या कर रहे थे, 17 का नहीं बना, मैंने कहा प्लस निशान है तो आगे बढ़िए, यानी 18, 19 इस तरह आगे चलते जाइए, जहां पे फैक्टर बन जाए वहां पे रुक जाइए। तो 20 पे फैक्टर बने, 20 पे हम रुक गए, 20 के फैक्टर बने 4 और 5। अब पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या कर रहे थे कि प्लस निशान है तो बड़े वाला आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले क्वेश्चन ही ऐसा है जिसके फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे 4 और 5 आया, यानी आंसर भी आपको ऐसा ही मिलेगा 4 और 5 के बीच, यानी ऑप्शन में मिलेगा भाई डायरेक्ट 4 एवं 5 के बीच। और दूसरी भाषा में कहे तो 4 से बड़ा और 5 से छोटा, यानी इन तीनों में से एक ऑप्शन जो भी मिल सकता है वो ही आपका आंसर होगा। कहने का मतलब समझ गए होंगे, यदि फैक्टर डायरेक्ट मिल रहे हैं तो देखो प्लस है या माइनस, प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, माइनस है तो छोटी। यदि फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो प्लस है तो आगे बढ़ते जाओ, कहां तक, जहां तक फैक्टर बने,
फिर जो भी आए उनके बीच यानी वो आपका आंसर। जैसे अभी और क्वेश्चन देखते हैं एक दो। ये तो इसमें क्या देखें, पहले जो रूट के अंदर है वो आपने लिखा। 14 के देखो भाई फैक्टर बन रहे हैं या नहीं, 14 के देखे आपने नहीं बन रहे, चलिए नहीं बन। अब क्या करना है, प्लस निशान होता तो मैं आगे बढ़ता, आगे बढ़ने का मतलब 15 16 17 18 ऐसे जा। निशान किसका है, माइनस का, यानी पीछे जाएंगे। तो 14 से पीछे क्या आता है 13, 13 के फैक्टर बनते हैं नहीं बनते, इसको भी छोड़िए और पीछे जाइए। 13 से पीछे क्या आता है 12, 12 के फैक्टर बनते हैं, हाँ जी बनते हैं। तो 12 पे रुक जाइए, 12 का फैक्टर क्या बनता है 3 और 4 बनते हैं ना भाई, 3 और 4, यानी अब आंसर भी हमारा यही आ गया 3 और 4 के बीच, या फिर 3 एवं 4 के बीच, या फिर आपका दूसरा था 3 से बड़ा और 4 से छोटा। तो इन तीनों ऑप्शन में ये भी ऑप्शन दिखा सकता है, ये भी और ये भी, जो भी ऑप्शन दिखे वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन आपने सीखे, एक डायरेक्ट फैक्टर बनने वाले और एक जिनके फैक्टर नहीं बन रहे उनको। अब किसी भी तरह के आप क्वेश्चन आ जाएं, जैसे 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, करने की कोशिश करना उनको। ये क्वेश्चन अब आपके होमवर्क के लिए है, इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर करके यहाँ पे देखना, तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं हो जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा लेवल है वो अलग रखते हैं। देखिए अभी आप कर रहे थे, जैसे आपने पीछे क्या आगे क्या, उसमें देखिए एक क्वेश्चन और रह जाता है आपका ये वाला। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपका फैक्टर बन रहे थे वो कर लिए, फैक्टर नहीं बन रहे थे वो कर लिए। अब यहां पे आया एक बार प्लस वाला ले लिया और एक बार माइनस वाला। अब देखिए यहां पे कैसे करोगे आप, जो रूट के अंदर है वो संख्या तो आपको लिखनी है, ये तो डायरेक्ट पता है आप। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर बन रहे हैं तो यहीं पे आंसर आ जाएगा, नहीं बन रहे हैं तो फिर जाएंगे निशान पे। ठीक है, एक के फैक्टर बनते हैं भाई, एक के फैक्टर नहीं बनते जिनका अंतर 1 हो। ठीक है, नहीं बनते तो निशान देखा प्लस है यानी आगे बढ़ो। 1 से आगे क्या आता है 2, 2 के फैक्टर बनते हैं, हाँ जी बनते हैं। 2 के फैक्टर क्या बने 1 एवं 2, भाई 2 के फैक्टर बन गए 1 एवं 2, यानी 1 और 2 बन गए 2 के फैक्टर। तो 1 एवं 2 के बीच इसका क्या आ जाएगा आंसर, 1 एवं 2 के बीच इसका क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन इसी की जगह यदि आपका आ जाए माइनस का निशान, क्या आ जाए, यदि माइनस का निशान आ जाए तब आप क्या करोगे, जो है उसको लिखो। 1 के फैक्टर ऊपर भी नहीं बन रहे थे तो यहां कहां से बनेंगे, यानी यहां पे भी नहीं बनेंगे। ऊपर प्लस 7 हो, हम आगे बढ़ रहे थे, 1 से आगे 2 3 4 ऐसे जाते, लेकिन 2 पे ही फैक्टर बन गए, वहां पे रुके। निशान है माइनस यानी पीछे जाना पड़ेगा। 1 से पीछे जाओगे क्या आता है जी, 1 से पीछे जाओगे क्या आता है 0, 1 से पीछे जाओगे क्या आता है 0। अब आप बताइए 0 के ऐसे फैक्टर हैं क्या जिनका अंतर 1 हो, आप बहुत से कैंडिडेट मना करेंगे और बहुत से कैंडिडेट यस करेंगे। तो 0 के ऐसे फैक्टर हैं, क्या है 0 और 1, 0 और 1, यानी 0 और 1 को गुणा करोगे तो आपका 0 आएगा, 0 और 1 में से घटाओगे यानी 1 में से 0 घटाओगे तो आपका 1 आ जाएगा।
यानी अंतर है वो आपका एक हो चुका, गुणा क्या तो चीज आ रही है, और यही हमारा रूल है कि ऐसे फैक्टर बनाओ कि गुणा करूं तो वो चीज आ जाए, और उनका यदि अंतर देखूं तो एक आना चाहिए। तो 0 और 1 का अंतर देखा तो 1 आ रहा है, और गुणा करें तो 0, यानी इस चीज यानी 0 के फैक्टर हमारे बन रहे हैं 0 और 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 1 के बीच। सीधा ऑप्शन में यही मिलेगा भाई, कभी सोचो मैं ही करवा रहा हूं, सीधा डायरेक्ट ऑप्शन में यही मिलेगा, 0 एवं 1 के बीच। एवं मिल जाएगा, कभी और मिल जाएगा, और दूसरी भाषा थी जो ए वाली भाषा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इस तरह भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें हैं वो आपको करनी। अब देखा आपने यहां पे क्या है, प्लस माइनस फैक्टर वाले, बिना फैक्टर वाले। अब क्वेश्चन आते हैं इनसे भी थोड़े आपके अलग। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अब मैं करता हूं। देखिए, तो अगले जो क्वेश्चन हैं उनमें निशान हम कुछ नहीं रखते। एक बार मैं लिख देता हूं, फिर आपको देखिए यहां पे कितनी जल्दी इनका आंसर हम निकालेंगे। वह पीछे 1 सेकंड लगा रहे थे, अब 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, यानी मिली सेकंड आप कह सकते हो, उनमें हम इनका आंसर निकालेंगे। ये देखिए, पीछे क्वेश्चन क्या, प्लस माइनस वाले किए, फैक्टर वाले बिना फैक्टर। अब क्या है, कोई भी निशान नहीं है, यानी चीजें मल्टीपल में है, और कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। तो इस चीज का एक ही रूल है, जब चीजें मल्टीपल में हो, जब चीजें मल्टीपल यानी गुणा में हो, कोई भी निशान ना हो और इन्फिनिटी तक जाए, तो वो ही चीज आंसर है। क्या बोल रहा हूं, वो ही चीज आंसर है। यानी इस चीज में क्या दिख रहा है, 5, तो इसका 5 आंसर है। इसमें क्या दिख रहा है, 7, तो इस क्वेश्चन का 7 आंसर है। इसमें क्या दिख रहा है, 9, तो इस क्वेश्चन का 9 आंसर है। बस कोई भी कुछ चीजें नहीं करनी है, डायरेक्ट ये देखना है कि यदि मल्टीपल में है, यदि कोई साइन नहीं है, इन्फिनिटी तक चीज है, तो वो ही चीज उसका आंसर है। चाहे अब इसके अंदर रूट के अंदर चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे फैक्टर वाले हो, चाहे बिना फैक्टर वाले हो। ठीक है, तो ये रूल यानी ये जो है ये भी आपको याद रखना है। और अब इसको तो आप 1 सेकंड भी नहीं लोगे, क्योंकि जैसे ही आपने देखा कोई निशान नहीं है, इन्फिनिटी तक चीज है, जो रूट के अंदर है वही आंसर। अब इसके अलावा एक टाइप और इसकी बचती है, वो और हम यहां पे कर लेते हैं। चलिए, अभी पीछे किए वो क्वेश्चन कहां तक जा रहे थे भाई, इन्फिनिटी तक। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ इतना देगा और पूछेगा इस चीज का आंसर। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, इस चीज को आप क्लियर कर लीजिएगा। जब इन्फिनिटी तक चीजें जा रही हैं तो डायरेक्ट आपका आंसर वो ही मिल रहा है। ठीक है, और जब चीजें इन्फिनिटी तक नहीं है तब देखिए इस चीज को कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज तो वही है भाई, जो रूट के अंदर है वो लिखिए। ठीक, अगली लाइन क्या बोलता है, इसका अगला रूल क्या बोलता है, ये पावर देखो कितनी है, ये पावर देखो कितनी है, कितनी बार है, मतलब पावर का नाम है, ये कितनी बार है, जैसे 1 2 3 बार, यहां पे 1 2 3 4 बार, यहां पे 1 2 3 4 5, यानी ये जितनी बार है, चाहे रूट के अंदर 10 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 11 हो, चाहे 13 हो, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, चाहे 100 हो, ये जितनी भी बार है उतनी 2 की पावर करते। 2 की पावर करने का मतलब समझे ना आप, जैसे यहां पे आपने साइड में लिखा 2, ये कितनी है, 1 2 3,
यानी 2 को 3 बार गुणा कर लो, चलो ऐसे समझ लो। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 बार गुणा क्यों किया, क्योंकि ये 1 2 3 है, तो 3 बार गुणा कर दिया, कितना आ गया 8। तो यहां पे आपने लिखा 8 और ऊपर 1 कम करके लिख दो, यही आंसर। ठीक है, अभी इस चीज से इतना समझ में नहीं आया, लेकिन ये करते ही आपको समझ में आ जाए। देखा इन्फिनिटी तक होता तो डायरेक्ट आंसर लिख देता 3। चीज इन्फिनिटी तक नहीं है तो जो रूट के अंदर है वो मैंने लिखे, ठीक है। रूट के अंदर 3 है तो कितना लिख दिया, 3। अब देखेंगे ये 3 है, ये कितनी बार है, 1 2 3 4। कितनी बार है, 4 बार। तो 2 को 4 बार गुणा। यही चीज आपको समझनी थी कि ऊपर आप सोच रहे होंगे कि यहां पे 2 था तब मैं 2 को गुणा कर रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे यहां पे 10 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 20 हो, हमेशा 2 ही गुणा करोगे। और कितनी बार करोगे वो चीज यहां पे देख के करो। यहां पे 3 बार है तो 3 बार किया, यहां पे 4 बार है तो मैं 4 बार कर रहा हूं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहां पे लिखा 16 और ऊपर 1 कम करके लिख दिया, यही इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है, रूट के अंदर देखा आपने क्या है, 5। यदि इन्फिनिटी तक चीज होती तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता, 5। लेकिन अब चीज इन्फिनिटी तक नहीं है तो क्या देखेंगे, जो रूट के अंदर है वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी। उसके बाद देखेंगे कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 भी बोल सकते हो, या फिर आप 2 को 5 बार गुणा भी कर सकते हो। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो आपने लिखा 32 और ऊपर 1 कम करके लिख दिया 31, यानी 5 की पावर 31 बटे 32। तो ये आपका यहां पे हो गया। तो अब चाहे प्लस आए, चाहे माइनस आए, चाहे गुणा आए, चाहे इन्फिनिटी तक जाए, चाहे इन्फिनिटी तक ना जाए, इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए अब देखते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहां पे लिख के देता हूं। देखिए 3 क्वेश्चन मैंने आपको बीच में दिए थे, जो आपका आप कह सकते हो HW वर्क है, यानी आप उस चीज को कर सकते हो क्योंकि मैंने अच्छे से समझा दिए हैं चीजें। ठीक है, और 3 क्वेश्चन आपके ये